और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब एसआईआर की कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके बाद अब इस पर सरगर्मियां भी बढ़ गई है। दरअसल कांग्रेस एक बैठक करने जा रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ये बैठक लेंगे, जिसमें एसआईआर निगरानी समिति के अध्यक्ष भी शामिल होंगे और बैठक में बाकी सदस्यों की भी मौजूदगी रहेगी। एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है मध्य प्रदेश में। थोड़ी ही देर में कांग्रेस कार्यालय में मतदाता सत्यापन को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जीतू पटवारी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें एसआईआर निगरानी समिति के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और बाकी जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे। बता दें आपको, मतदाता सत्यापन पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। एसआईआर को लेकर एमपी में सरगर्मियां बढ़ चुकी है। मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया जो चल रही है और इसे लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक मतदाता सत्यापन पर आज बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है हालांकि प्रशासनिक स्तर पर, निर्वाचन आयोग के स्तर पर, लेकिन क्या चर्चा आज इस बैठक में होने वाली है? मतदाता सत्यापन पर कांग्रेस की यह बैठक कितनी महत्वपूर्ण, क्या डिस्कशन होगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। एसआईआर को लेकर प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। आप देखिए, तमाम जो सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं, चाहे जेपी धनोपिया हो, राजीव सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष शुभंग सिंगार हो, पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल हो, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं। और महत्वपूर्ण बात यही है कि एसआईआर को लेकर जो कांग्रेस के आरोप थे, किस तरीके से कई गलत वोटर्स हैं वो जोड़े गए हैं और जो सही वोटर्स हैं उनके नाम नहीं जुड़े हैं। इसके साथ ही मल्टीपल जो वोटरों के नाम है वो एक स्थान से अलग अलग स्थानों पर जुड़े हैं, उसको लेकर कांग्रेस की आपत्ति थी। और सर यही कारण है कि आपत्ति के बाद अब एसआईआर कैसे सही तरीके से उसमें कोई लूप ना हो, उसको लेकर आज बैठक होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है। सर, दबाव है इन लोगों पे, फॉर्म कहाँ नहीं मिल पा रहे हैं? पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति है। आप लोग किस तरीके से एसआईआर को लेकर वेरिफिकेशन 10,000 20,000 फॉर्म बांट दिए, बाकी 3 लाख वोट का क्या होगा? सरकार बताए चुनाव आयोग ऐप सही नहीं चल रही। ऐप के अंदर 2003 का जो डेटा है उसके अनुसार सूची, वहां पे जो वोटर है पुराना, जो पिताजी है, बुजुर्ग लोग हैं, उनके नाम नहीं, तो क्या गड़बड़ी है? मतलब चुनाव आयोग पहले कोई एसआईआर के पहले आपको पूरा डेटा आपका दुरुस्त करना था, उसके बाद आपको जमीन पे उतरना। मुझे लगता है बड़ी गड़बड़ी है। आप लोग को आपत्तियां क्या है? क्या आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? आप लोग को आपत्तियां क्या है एसआईआर को लेकर, किस प्रकार आपकी प्लानिंग है? बिल्कुल आपत्ति, गड़बड़ियां हो रही है और मैंने तो पहले भी कहा कई लाख वोट कटने की संभावना है। और मैं समझता हूं कि ये एक सुनिश्चित बीजेपी की रणनीति है, चुनाव आयोग को आगे रख के इस पे समीक्षा होना चाहिए। और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी हम लोगों से समीक्षा कर रहे हैं इस एसआईआर को लेकर। खासतौर से आपका जो आरोप था वो आदिवासी वोटर्स, स्वाभाविक आदिवासी चूंकि पलायन करता मजदूरी के लिए बाहर जाता है, ऐसे भी कई बेरोजगार लोग, युवा हैं जो बाहर नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे अन्य समाज के लोग भी है। वो अगर नहीं रहेंगे स्पॉट पे तो उनको कैसे वेरिफिकेशन करोगे? रही बात आपका 2003 का डेटा, क्यों नहीं आप 18 में मिलाना चाहते हो, 13 का डेटा नहीं मिलाना चाहते, क्यों नहीं मिलाना चाहते? 2003 की सूची क्यों? ठीक है, चुनाव आयोग उसके पीछे अपने तर्क है, लेकिन मैं समझता हूं कि 20 साल के अंदर वोटर लिस्ट कई बार बदली है, तो क्या संभव है एसआईआर की वोटर लिस्ट को 2003 से मिलाना? बिहार में आपत्तियां कई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात 2003 से मिलान, क्योंकि 2003 के से मिलान करेंगे तो 2025 चल रहा है, करीब 20 से 23 साल हो चुके हैं। ऐसे में कई वोटर्स हैं जिनकी उम्र 20 साल हो गई होगी, तो उनका मिलान 2018 की वोटर लिस्ट से क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके साथ ही कई छात्र हैं या कई जो युवा हैं जो नौकरी के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं, उनके वोटर आईडी का क्या होगा? क्या उनके नाम नए स्थान पर जोड़े जाएंगे, पुराने स्थान पर घटाए जाएंगे? इसके साथ ही सबसे बड़ा कारण है कि जो मजदूर है, इस समय हम देखते हैं गन्ना कटाई या बाकी तमाम जो फसलों की कटाई होती है, तो कई बार मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। उसी दौरान एसआईआर भी चलेगी, तो 3 बार यदि वो अपने घर पर नहीं मिलते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। तो ऐसे में संभावना ये भी है कि कई बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो मजदूर दूसरे स्थानों पर काम करना जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट भी घटाया जा सकता है। तो करोड़ों, मतलब जो लाखों वोटर्स हटाने की तैयारी सरकार की है, ऐसा चुनाव आयोग की, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और उसी को लेकर आज बड़ी बैठक भी की जाएगी, किस तरीके से गड़बड़ियां रोके
इसको लेकर कांग्रेस क्या कर सकती है, उस पर पूरी प्लानिंग की जाएगी। जय, गड़बड़ी रोकने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।